ये जो पेपर है जो आप लोगों को दिया गया है, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ इनिशिएटिव, इवेंट्स, प्लेटफॉर्म, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप सब लोग काम शुरू कर सकते हैं। आप लोगों के मन में अगर कोई और आइडिया है तो आप लोग उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने फॉर्मल स्वरूप दिया था 2011 में, 2007 में हमने पहला कार्यक्रम किया था, 2008 में दूसरा कार्यक्रम किया, और उस समय रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं था समन्वय प्रतिष्ठान। समन्वय प्रतिष्ठान का पहला कार्यक्रम हम लोगों ने जो किया था उसमें 1857 1857 जो है उसको हिंदी में भारतीय स्वातंत्र की जो लड़ाई थी उसका पहला विद्रोह कहा जाता है। गुजराती में उस विद्रोह को बड़वो बोलते हैं, 1857 में बड़वो। अब ये बड़वो या ये विद्रोह ये जो था ये अंग्रेज़ों के लिए था, हमारे लिए तो स्वतंत्रता का पहला संग्राम था। तो पढ़ाई में हमें यही आया है, यही पढ़ाया गया है कि 1857 में पहला विद्रोह हुआ। तो विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के सामने, तो वो भारत का विद्रोह नहीं था, वो अंग्रेज़ों के लिए विद्रोह था। भारत के लिए वो आज़ादी की पहली लड़ाई थी। नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने मिलके उस समय मंगल पांडे उस स्वतंत्र संग्राम के पहले शहीद थे। तो 8 अप्रैल 2007 को हमने एक मूवी रिलीज़ किया, एक फिल्म हमने बनाई थी, और 49 मिनट्स की फिल्म थी, और अभी भी वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो समन्वय प्रतिष्ठान का पहला प्रोजेक्ट था। 1857 में गुजरात की एक भूमिका थी। गुजरात में भावनगर के पास सीहोर नाम का एक गांव है। सीहोर में नाना साहेब पेशवा की समाधि है, और वो 1857 के बाद वहाँ पे आके रहे थे। बड़ौदा के पास में चाणोद है, चाणोद के पास एक स्थान है, वहाँ पे अंग्रेज़ों के सामने जो हमारे स्वतंत्र सेनानी लड़े थे उनका ट्रेनिंग और वो पूरा काम जो है वो वहाँ पे किया जाता था। और बड़ौदा में अगर हम रावपुरा की तरफ जाएंगे तो आराधना नाम का एक सिनेमा हॉल था जो अभी बंद हो गया। एसएसजी हॉस्पिटल की लाइन में एक महादेव जी का मंदिर है। तो ऐसा कहते हैं कि क्रांतिकारी चांदोद जाने से पहले बड़ौदा आए थे और वहाँ पे दर्शन करके फिर वो चांदोद गए थे। उमरेठ नाम का एक गांव है, उमरेठ के पास में एक बहुत बड़ा वड़ का पेड़ है, उसे फांसियो वड़ ऐसा कहा जाता है। 1857 में गुजरात में जिन लोगों ने पार्ट लिया था, अंग्रेज़ों ने उस वड़ पे उन लोगों को फांसी पे लटका दिया था। बहुत सारे लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी, इसलिए उसको फांसियो वड़ ऐसा कहा जाता है। तो हमने उस समय 3 विषयों को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। एक, 1857 ये कोई विद्रोह नहीं था, ये भारत की स्वातंत्र का पहला संग्राम था। दूसरा, गुजरात का भी उस स्वातंत्र संग्राम में रोल था, और ये सारी चीज़ें प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कभी हुई नहीं है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो उस हेतु से हमने 49 मिनट्स की एक फिल्म बनाई थी। चिरायु पंडित नाम के हमारे मित्र हैं, वो उस फिल्म के डायरेक्टर थे। जो रेवा नाम का एक बहुत पॉपुलर मूवी आया, उसका जो हीरो था चेतन धानानी, चेतन उस मूवी में वासुदेव बलवंत फड़के का रोल चेतन ने किया था। रेवा के जो 2 डायरेक्टर थे, विनीत कनौजिया और राहुल भोड़े, विनीत और राहुल उस मूवी के एडिटर थे, और उन सभी मित्रों को प्रभु कृपा से पहली बार फिल्म के क्षेत्र में काम करने का मौका इस मूवी से मिला था। तो समन्वय प्रतिष्ठान का पहला प्रोजेक्ट वो था। उसके बाद हमने उस मूवी का प्रीमियर शो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का जो हमारा चंद्रवदन जीवनलाल मेहता ऑडिटोरियम है उसमें रखा था। दूसरा, सिंह पुरुष नाम की एक नॉवेल आई थी। सिंह पुरुष जो है ये वीर सावरकर के जीवन के ऊपर लिखी गई पहली गुजराती नॉवेल है। डॉक्टर शरद ठाकर ने इसे लिखा था। तो 2008 में
जन्माष्टमी के दिन हमने सिंह पुरुष का विमोचन किया था, वो समन्वय प्रतिष्ठान का दूसरा प्रोग्राम था। उसके बाद हमने क्रांति गाथा नाम से एक यात्रा की थी। उस समय यूथ बीजेपी का मैं गुजरात का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, तो क्रांति गाथा नाम से हमने 2 पार्ट में यात्रा की थी। पहली यात्रा जो थी वो करमसद से शुरू करके हमने वडोदरा में संपन्न की थी। जो प्रतापपुरा नाम का एक बड़ा सरोवर है, जहाँ से बड़ौदा में पानी का वो सोर्स है, पीने का पानी जहाँ से आता है, उस प्रतापपुरा सरोवर के पास में एक और बड़ा वृक्ष है। वहाँ पे एक साथ 21 लोगों को फांसी दी गई थी, ऐसा कहा जाता है 1857 में। तो ये पूरा रूट हमने क्रांति गाथा यात्रा के माध्यम से किया था। और उसके बाद दूसरी यात्रा जो थी वो मांडवी से महसाणा, मांडवी जो हमारा कच्छ का है, श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो जन्मस्थान है, वहाँ से हमने वो यात्रा शुरू की थी। ऐसे साल में एक दो छोटे मोटे प्रोग्राम हम लोग करते रहते थे। 2011 में पहली बार हमने इसको समन्वय प्रतिष्ठान को रजिस्टर्ड किया, और चिरायु पंडित जो है पॉलिटेक्निक में सिविल डिपार्टमेंट के वो लेक्चरर हैं, एमएस यूनिवर्सिटी का जो कम्युनिकेशन सेल है उसके वो एसोसिएट डायरेक्टर हैं, वो समन्वय प्रतिष्ठान के प्रेसिडेंट हैं। सत्यन कुलाबकर नाम के हमारे मित्र हैं, वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। मेहुल लाखानी जो है वो सिटी के सेक्रेटरी है, एमएस यूनिवर्सिटी के सेनेट मेंबर रहे हैं, वो उसके सेक्रेटरी हैं। महावीर सिंह राजपुरोहित उसके ट्रेजरर हैं, और मैं ओवरऑल समन्वयन का काम देखता हूँ। तो मेरे पास में समन्वय के समन्वयक की जिम्मेदारी है। अंग्रेजी में समन्वयक को कन्वीनर कहा जाता है। तो उस समय जब हमने समन्वय शुरू किया 2011 में, उस समय हमने 11 प्रोजेक्ट सोचे थे कि इन 11 प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे विचार आते गए वैसे वैसे उन विचारों को हम ऐड करते गए। तो समन्वय के जो प्राइमरी प्रोजेक्ट थे उसमें पहला प्रोजेक्ट ये था संवाद। संवाद में इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हम उसमें करना चाहते हैं। उसके रेफरेंस में हमारा ही एक टीम मेंबर है निर्भय मिश्रा, वो बहुत लंबे समय से उस विषय पे काम कर रहा है। उसने एक टेंटेटिव प्रपोजल भी बनाया है, तो वो जो प्रपोजल है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। उसमें से कुछ निर्भय के सजेशंस हैं, आप लोग आराम से उसको सोच के उसके बारे में अपने व्यूज़ दे सकते हैं, और हम उसे ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो संवाद है। संवाद के बाद दूसरा प्रकल्प हमने जो सोचा है वो है सृष्टि। बेसिकली उस समय समन्वय प्रतिष्ठान के माध्यम से हम लोगों ने 100 लोगों के बॉडी डोनेशन का संकल्प करवाया था। मैंने 2009 में बॉडी डोनेशन का संकल्प कर लिया है। तो मेरे मृत्यु के बाद मेरी जो डेड बॉडी होगी उसको अग्नि संस्कार नहीं दिया जाएगा। मेरी बॉडी जो मेडिकल रिसर्च है उसके लिए वो डोनेट की जाएगी। तो उस समय 100 लोगों ने ये संकल्प लिया था। और 2020 में हमने गुजरात स्टेट यूथ बोर्ड के माध्यम से बॉडी डोनेशन के इस इनिशिएटिव को आगे हम ले गए थे, ले जाने का प्रयास किया था, और उसमें तकरीबन 3000 लोगों ने पूरे गुजरात से बॉडी डोनेशन का संकल्प किया हुआ है। तो आई डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, बॉडी डोनेशन, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट हम सृष्टि नाम के इनिशिएटिव के माध्यम से आगे ले जा सकते हैं। संवेदना नाम का एक प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया था, जो बड़ौदा की गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सर सयाजीराव गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसे एसएसजी कहा जाता है। गुजरात की, भारत की कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना, उससे अगर इंसान मुक्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपकी अच्छी पहचान है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अच्छे डॉक्टर्स कहीं पे नहीं है, पर फैसिलिटीज़ में लोगों को गाइड करने के लिए कोई मैकेनिज्म वहाँ पे नहीं है। सो वी थॉट दैट लेट अस डिज़ाइन सम मैकेनिज्म कि जहाँ पे, जो वहाँ पे ज़्यादातर गांव के लोग आते हैं, इनको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, उनको छोटी मोटी चीज़ों का खर्चा भी नहीं देना होता है। एक दर्दी सेवा समिति होती है, दर्दी कल्याण समिति, DKS,
तो वो डीकेएस के अंडर में अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आपको दवाई भी फ्री मिलती है। नॉट डीकेएस, रोगी कल्याण समिति, आरकेएस, ऐसा हर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। तो बहुत सारी स्कीम्स पब्लिक के लिए वहाँ पर है, पर लोग जानते ही नहीं है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टाई अप करके एक छोटा सा हेल्थ सेंटर जैसा हम वहाँ पे बनाए, ऐसा सोच के हमने संवेदना नाम का प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था। श्रद्धा नाम का जो इनिशिएटिव है, उसके माध्यम से जो रिलीजियस फेस्टिवल है, ये रिलीजियस फेस्टिवल कई बार न्यूसेंस हो जाते हैं, और रिलीजियस फेस्टिवल का एक्चुअल क्या हमारे कल्चर के साथ कनेक्शन है वो हम भूलते जा रहे हैं। दिवाली है तो दिवाली क्यों मनाई जाती है, वो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो जो हमारे रूट्स हैं, हमारा धर्म और धर्म के मूल तत्व, उसके साथ पब्लिक को, समाज को रिकनेक्ट करने के लिए श्रद्धा नाम का प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया था। सेतु नाम का प्रोजेक्ट इनिशियली हमने डिज़ाइन किया था एक प्रकार का ऑनलाइन जॉब पोर्टल या रेगुलर जॉब पोर्टल, पर उसको हमने धीरे से उसमें थोड़ा चेंज लाए हैं। जो यूथ है, यूथ की एस्पिरेशंस होती है, यूथ बहुत सारी चीज़ें अपने लेवल पे सोचता है, उनके जीवन की जो एम्बिशन होती है, तो सोशल एम्बिशन, सोशल प्रोजेक्ट यूथ के मन में जो चलता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यूथ और उसकी एम्बिशन के बीच में सेतु बनने की ज़रूरत है, जिससे कोई एक व्यक्ति कोई अच्छा प्रोजेक्ट अगर इनिशिएट करना चाहता हो तो हम उनको हेल्प कर पाएँ। सो सेतु प्रोजेक्ट हमने उसके लिए डिज़ाइन किया था। समर्पण नाम का एक प्रोजेक्ट हमने जो सोचा हुआ था, वो कई सारे लोग समाज में अकेले रहते हैं, बुजुर्ग होते हैं, या तो उनके बच्चे उनके साथ नहीं है, या तो उनके बच्चे नहीं है, या तो उनके बच्चे विदेश में है। बहुत पीड़ादायक सिचुएशन होती है, माँ बाप खुद भूखे रह के बच्चों को खिलाते हैं, खुद कष्ट अपने ऊपर लेके बच्चों को कष्ट ना हो उसकी चिंता करते हैं। तो ओल्ड एज में कुछ और हो ना पाए, पर जैसे बच्चे जैसे बड़े बच्चों को एडप्ट करते हैं, वैसे बच्चे बड़ों को एडप्ट करें, यानी दो दो लोगों की टीम बने, और जो ऐसे अकेले वृद्धजन रहते हैं उनको एडप्ट करके उनके पास जाके हम बैठे हैं। इस उम्र में उनको बहुत कुछ बातें करनी होती है, हम उनकी बातों को सुने। उनको दवाई लानी है, उनके लिए दवाई ले आए, उनको सब्जी लानी है, उनके लिए सब्जी ले आए। और बड़ौदा पुलिस ने भी इसमें कुछ काम उस समय शुरू किया था हमारे प्रोजेक्ट से इंस्पायर होके, बाद में वो चल नहीं पाया, और हमारा प्रोजेक्ट डिज़ाइन मात्र था, हमने उस पर काम शुरू नहीं किया था। तो समर्पण वो प्रोजेक्ट था। संस्कार नाम का एक प्रोजेक्ट हमने सोचा था, जिसमें पब्लिक में एक जनरल अवेयरनेस, अलग अलग विषयों में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत होती है। तो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो हम संस्कार में लाए। संस्कार यानी किसी को भी ज्ञान देना, तो पब्लिक अवेयरनेस एक अलग प्रकार का संस्कार है। इसी प्रकार से जो संस्कृति है, उसमें हमारे जो फॉरगॉटन कल्चरल हेरिटेज है, जो भी हम कल्चरल चीज़ें, जो सांस्कृतिक चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं, वो अलग अलग कल्चर्स के माध्यम से, अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से हम उसका आयोजन करते रहे। उसमें हमने एक प्रोग्राम जो सोचा था, वो राष्ट्रोत्सव नाम का एक प्रोग्राम हमने उस समय प्लान किया था। तो वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, ये ऐसे शहर हैं जहाँ पे हर स्टेट के लोग रहते हैं, और भारत जो है ये पूरा एक अलग प्रकार की एंटिटी है, विविधता में एकता हमारा देश है। तो हमने राष्ट्रोत्सव जो प्लान किया, उसमें अलग अलग राज्यों के लोग अपनी संस्कृति को प्रेजेंट करें। अलग अलग देशों का फूड फेस्टिवल हो, नेशनल फूड फेस्टिवल, और अलग अलग देशों की कल्चरल एक्टिविटी हो। साल में 3 दिन का ऐसा कोई प्रोग्राम हम करें, ऐसा हमने सोचा था। फिर हमारे एक परिचित हैं विनय पत्रालय, उन्होंने भारत भारती नाम से आई जाओ, तो भारत भारती के नाम से उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया था सूरत में, और भारत के कई सारे शहरों में उन्होंने भारत भारती के नाम से ये काम किया है। स्वीकार नाम से हमने काम शुरू किया था, जो अभी भी चल रहा है, इसको 16 साल हो गए। आपके घर में जो चीज़ें ऐसी है कि जो आपके काम की नहीं है, वो खिलौने हो गए, कपड़े हो गए, आपकी घर की कोई चीज़ें हो गई, वो आप ठीक करके दीजिए।
ठीक करके नहीं देनी है तो जैसी है वैसी दे दीजिए। उसको ठीक करके जिसको उसकी ज़रूरत है वो हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। कई जगह पे आपने देखा होगा नेकी की दीवार ऐसा लिखा हुआ होता है, फिर अलग अलग नाम उस वॉल के होते हैं। तो जिसके पास जो होता है, जो उसके काम का नहीं होता, वो उस जगह पे आके छोड़ देते हैं, और जिसको चाहिए वो ले जाते हैं। बड़ौदा के एक मेयर थे ज्योतिबेन पंड्या। ज्योतिबेन पंड्या जब मिड 90s में हम दोनों साथ में काम करते थे। मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ बीजेपी में काम करता था, वो महिला बीजेपी में काम करते थे। तो व्हाट शी यूज्ड टू डू, वो अपने जितने भी परिचित होते थे ना, उनके घर वीक में एक बार जाते थे। वीक में नहीं हो पाए तो कम से कम महीने में एक बार जाते थे, और उनको फ़ोन करके रखते थे, कह के रखते थे कि आपके पास जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके काम की नहीं है, वो सब निकाल के एक थैले में भर के रखना। फटा हुआ कपड़ा भी चलेगा, टूटी हुई चीज़ भी चलेगी, जो आपके काम का नहीं है निकाल के रखो। फिर वो ले आते थे, फिर कपड़ों को अलग अलग साइज़ में वो बाइफरकेट करते थे, फिर उसको अगर सिलाई की ज़रूरत हो तो सी लेते थे, धो देते थे, उसको प्रेस कर देते थे, साइज़ वाइज उसके अलग अलग वो बंडल्स बना देते थे, और जब गाँव में जाते थे तो उसको बांट देते थे। कई सारे लोग अपने जीवन में ऐसा काम करते हैं। महावीर इंटरनेशनल और एक CR कोठारी ट्रस्ट नाम की 2 ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो प्रमोटर हैं संजय कोठारी। संजय कोठारी उनके पास मर्सिडीज़ है, पिछले 10 साल से मैं मर्सिडीज़ देख रहा हूँ उनके पास। तो गाड़ी कम से कम 50-60 लाख की होगी। अगर आप फ़ोन करोगे ना तो उनकी मर्सिडीज़ आती है आपके घर, और आपके घर से कपड़े ले जाती है, फिर उसको धो के प्रेस करा के वो जहाँ ज़रूरत होती है उनको बांटते हैं। हम में से कई लोग प्रिविलेज हो सकते हैं कि जिनके पास 20-30 पीस कपड़े हो सकते हैं। शूज़ पुराने हो गए हम फेंक देते हैं। शूज़ के बारे में, चप्पल के बारे में मान्यता भी है कि वो पनौती होती है तो किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। अब जिसको पहनना है वो पहने, आप रख तो दो कि आपके काम का नहीं है, घर में वैसे भी जगह रोक रहा है। तो कपड़े, ऐसी जो चीज़ें होती है, वो जिसको देना है उससे स्वीकार करना, और जिसको ज़रूरत है उस तक वो पहुंचाना, ये हमारा स्वीकार इनिशिएटिव है। स्पर्श नाम का एक इनिशिएटिव हमने जो डिज़ाइन किया, उसमें अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करते हैं मजदूर, ज़्यादातर मजदूर पंचमहाल दाहोद से आते हैं। ऐसे मजदूरों के बच्चे कंस्ट्रक्शन साइट पे खेलते रहते हैं, और उनका क्लैरिटी होता है कि उनके माँ बाप मजदूर हैं, वो भी मजदूरी ही करेंगे, तो उनकी पढ़ाई कभी हो नहीं पाती। तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई, हिंदी में, गुजराती में उसे अक्षर ज्ञान कहा जाता है। तो जो बेसिक पढ़ाई है वो उनके लिए उपलब्ध कराना, ये हो सकता है। और बाद में अगर संभव हो, हमने एक पुराना हॉस्पिटल किराए पे लेने का प्लान किया है। अभी मेरी बात चल रही है, उसका कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाया है। अगर वो हो पाया तो ऐसे बच्चों को हम एडप्ट करेंगे, उनको वहाँ पे रखेंगे, और नज़दीक की जो गवर्नमेंट स्कूल होगी उसमें पढ़ाएंगे। तो रहना, खाना, कपड़ा वो हमारा खर्चा, पढ़ाई तो फ्री ही है, तो गवर्नमेंट स्कूल में वो बच्चे पढ़ेंगे। ऐसा कुछ स्पर्श वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने सोचा हुआ है। शब्द जो है वो यहीं ऑफिस में हमारी एक लाइब्रेरी है, उसमें एक अच्छा संदर्भ ग्रंथालय, रेफरेंस लाइब्रेरी, 2 प्रकार की लाइब्रेरी होती है। एक रेगुलर लाइब्रेरी जिसमें लोग बुक्स अपने घर ले जा सकते हैं। रेफरेंस लाइब्रेरी जो होती है उसमें बुक आप घर पे नहीं ले जा सकते, उसको यहीं बैठ के पढ़ना होता है। तो पुस्तक जो होता है ना, वो मनुष्य से ज़्यादा चलित होता है। पुस्तक को पैर होते हैं जो हम सब देख नहीं पाते, वो जाता है तो फिर वापस नहीं आता। तो इसीलिए उसको रेफरेंस लाइब्रेरी में रखना चाहिए। ऐसा सोच के हम एक रेफरेंस लाइब्रेरी डेवलप कर रहे हैं। जैसे जैसे पैसे आते जाते हैं वैसे वैसे हम वो लाइब्रेरी को एनरिच करते जा रहे हैं। तो वो शब्द है। ऐसे 11 प्रकल्प हमने 2011 में सोच के इन 11 प्रकल्पों के साथ समन्वय प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसके बाद जैसे जैसे इवॉल्व होते गए, नए नए विचार आते गए, तो उसमें अंत्योदय नाम से एक वर्चुअल ऑफिस हम प्लान कर रहे हैं। 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है। फाइनली वो अब उसके कंक्लूडिंग स्टेज में है। तो जो भी प्रजा के हित के छोटे मोटे प्रश्न होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, वो सारा काम वर्चुअली हो जाए। किसी नेता के, किसी पॉलिटिशियन के, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास उनको धक्के नहीं खाने पड़े, घर बैठे ऑनलाइन वो अपने काम कर पाए, ऐसा एक वर्चुअल ऑफिस का कंसेप्ट है। एक गुजरात थिंकर्स फेडरेशन हमने रजिस्टर्ड किया है। गुजरात थिंकर्स फेडरेशन में पहला इनिशिएटिव
ये हमारा गुजरात यंग थिंकर्स मीट था। तो गुजरात थिंकर्स फेडरेशन एक प्रकार के इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास है। गुजरात यंग थिंकर्स मीट ये नेशनल लेवल का इंडिया फाउंडेशन का जो यंग थिंकर्स मीट है उसमें से इंस्पायर होके हमने शुरू किया। टिल टुडे वी हैव कंप्लीटेड 8 स्टेट लेवल यंग थिंकर्स मीट, वी हैव कंप्लीटेड 14 national young thinkers meet. National young thinkers meet is not part of Gujarat Thinkers Federation. Gujarat Thinkers Federation can be one of the part of National Young Thinkers Meet, क्योंकि हमने उनसे इंस्पायर होके ये काम शुरू किया था। पिछले साल हमने वडोदरा यंग थिंकर्स मीट शुरू किया। इस बार 13-14 अक्टूबर को वडोदरा यंग थिंकर्स मीट का सेकंड एडिशन होगा। 3 और 4 जनवरी को विमेन थिंकर्स मीट हम करने जा रहे हैं। यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव एक 3 घंटे का प्रोग्राम आइदर ऑन 15 अक्टूबर या फिर उसके बाद कभी भी। वी आर प्लानिंग आर्ट एंड कल्चर थिंकर्स मीट। तो आर्ट एंड कल्चर के लोग हैं उनकी एक थिंकर्स मीट हो, ऐसे सेगमेंट स्पेसिफिक थिंकर्स मीट भी इसके अंडर में हम करते रहे, ऐसा उसका प्लान है। युगांतर नाम से 2012 में हमने एक यंग थिंकर्स मीट किया था, यंग नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस किया था, और उसके बाद 17, 18, 19, 20 आज तक हमने 5 युगांतर किए हैं। 21 में कोविड आया और 22, 23, 24 में हम नहीं कर पाए हैं। 25 में 10, 11, 12 जनवरी को हम युगांतर करने का प्लानिंग कर रहे हैं। युगांतर में हमने एक प्रोग्राम डिक्लेयर किया था, दैट इज युगांतर फेलोशिप। युगांतर फेलोशिप में 2 अलग अलग प्रकार के हमारे इनिशिएटिव थे, डॉक्टर कलाम अर्बन इनिशिएटिव और स्वामी विवेकानंद रूरल इनिशिएटिव। रूरल और अर्बन इनिशिएटिव जो है उसमें रूरल में कोई एक गांव एडप्ट करना है 2 लोगों की टीम को, और अर्बन में कोई एक एरिया एडप्ट करना है। उस एरिया में, उस गांव में पूरे वर्ष में आपको 365 आवर्स डेडिकेट करने हैं। अगर शहर में काम कर रहे हैं तो रोज का 1 घंटा वहाँ पे जाना है। डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं रूरल एरिया में तो वीक में हर संडे जाना है और 7 घंटे वहाँ पे देके आना है। 12 महीने के 12 प्रोजेक्ट हमने सोचे थे, तो उन प्रोजेक्ट के ऊपर वहाँ जाके काम करना, ऐसा हमारा विचार था। उसमें ONGC से फंडिंग आने की बात थी और उस फंड से हम उसमें स्टाइपेंड देना चाहते थे। फाइनेंशियल व्यवस्था हो नहीं पाई, इसलिए हम उसको शुरू नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें 25 लाख के आसपास 1 साल का खर्चा था अगर 200 इंटर्न उसमें काम करते हैं तो अब विदाउट स्टाइपेंड अगर कोई अपने आप काम करना चाहता है, 100 गांव की जगह 5 गांव में काम करेंगे, 100 स्लम की जगह 10 स्लम में काम करेंगे। तो जो बिना स्टाइपेंड के काम करना चाहता है, ऐसे इंटर्न्स को लेके, ऐसे फेलोज को लेके हम इसको रीस्टार्ट करने का सोच रहे हैं। लास्ट ईयर अप्रैल में हमने इसको लॉन्च किया था। उसके बाद 60 के आसपास एप्लीकेशंस आई थी, 22 लोगों ने ज्वाइन किया था, पर फाइनेंशियल व्यवस्था नहीं हो पाई तो उसको हमने ड्रॉप किया। समन्वय विद्यापीठ नाम से हम एक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और जो हमारी गुरुकुल परंपरा है उसको रिवाइव करने का हमारा उसमें प्रयास होगा। उसके 2 मेजर पॉइंट है। वन इज सयाजी लीडरशिप इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस हमने यूनिवर्सिटी में शुरू किया है, जो अब बंद होने की कगार पे है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की रिजिडिटी के कारण। तो उसके कारण हम उसको कैंपस के बाहर रिवाइव करके फिर से रिस्टार्ट करने का सोच रहे हैं। वो सयाजी लीडरशिप इंस्टीट्यूट के नाम से शायद कर सकते हैं। और एक समन्वय शोध संस्थान, जो हमारे पौराणिक जो ऐसे तत्व हैं जिसमें से आज भी हम इंस्पायर हो सकते हैं, वो हम प्रॉपर शोध के रूप में, शोध संस्थान के रूप में आगे ले जा सकते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर है, वो जगह देख के रखी है, कब वर्कआउट होगी पता नहीं है, पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आके खाना खा सके, जिसके लिए उसको पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा एक विचार था। परिवार नाम से एक इनिशिएटिव हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें अलग अलग डिसएबिलिटी के जो लोग हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा शब्द उनके लिए दिया था, एंड दैट वाज दिव्यांग, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्पेशल है, दिव्य है, और एक चीज़ में अगर वो कम है तो बाकी कई सारी चीज़ों में वो मजबूत हो सकते हैं। ऐसे लोगों का एक परिवार बन सकता है क्या? यानी कोई एक परिवार जिसमें वृद्ध माँ बाप हो,
जिसमें कोई विधवा विडो बहन हो, जिसमें कोई अंध व्यक्ति हो, जिसमें कोई फिजिकली चैलेंज व्यक्ति हो, कोई डीफ हो, कोई डम्ब हो, ये लोग एक दूसरे के साथ अगर मिलके एक परिवार अगर बनाएंगे तो उनको समाज में किसी के आगे लाचार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे विशिष्ट लोगों का परिवार बने और उनको 2 बेडरूम 3 बेडरूम का घर मिले जहाँ पे वो लोग रहें और सेल्फ सस्टेन मॉडल पे वो लोग अपनी लाइफ को ले जा सके, ऐसा एक विचार था। समूह लग्न जिसे कहते हैं, ग्रुप मैरिजेस, बड़े गाँव में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। 2002 में मैंने सावली से ये शुरू किया था अलग अलग कम्युनिटी में, और पिछले 10-12 साल से मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर मैंने 12 साल तक ये पूरा कंसेप्ट चलाया है और 12 साल में कम से कम 10,000 शादियों में मैं निमित्त बन पाया था। व्हेन आई वाज वर्किंग विद गवर्नमेंट 2018 से 21, उस समय के सीएम थे विजय रूपानी। मैंने उनको सजेस्ट किया था कि सरकार को ये कंसेप्ट को उठाना चाहिए, वो नहीं उठा पाए, पर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस कंसेप्ट को उठा लिया था। और इसके ऊपर मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन 2007 में जयपुर में दिया था। जयपुर में यूथ बीजेपी की कार्य समिति हुई थी और शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री हो चुके थे और युवा मोर्चा के प्रभारी के रूप में वहाँ पे आए थे, और वहाँ से उन्होंने वो कंसेप्ट उठाया। कई सारे स्टेट में ये कंसेप्ट चलता है। जो शादी होती है ना, वो परिवार को, लड़की के परिवार को आर्थिक रूप से खत्म कर देती है, और अगर समूह लग्न होता है तो समूह लग्न में पूरा खर्चा जो होता है वो डोनर्स उठाते हैं। सरकार चाहे तो सरकार उठा सकती है, और वो कंसेप्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो तो शादी में मान लीजिए कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी में 25 लाख खर्च करना चाहता है, 25 लाख में से 10 लाख उनके पास होंगे और 15 लाख का वो कर्जा करने वाले होते हैं। तो 15 लाख का खर्चा बचाओ और 10 लाख बेटी को एफडी करके दे दो, उसको पढ़ाने के लिए दे दो। तो इससे अलग प्रकार का एक मूवमेंट, सोशल मूवमेंट शुरू होता है, क्योंकि शादियों में बहुत सारा दिखावा, बहुत सारे खर्चे फिजूल के ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो उसके लिए ये कंसेप्ट हमने डेवलप किया था। जो एकात्म भवन है 21 नंबर का कंसेप्ट, उसमें अलग अलग ऐसे एरियाज भारत के, देर आर अराउंड 36 एरिया जो भारत से किसी न किसी प्रकार से डिस्कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु, उसमें ये बहुत ज़्यादा मानसिकता है। नॉर्थ में कश्मीर और लद्दाख, उसमें ऐसी स्थिति है। नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो 8 स्टेट हैं, वो 8 स्टेट ऐसे हैं। पूर्व भारत में 8 ऐसे स्टेट हैं जो स्टेट में नक्सल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, झारखंड है। ये एरिया के 8 स्टेट के 36 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे नक्सल एक्टिविटीज़ आज भी बहुत ज़्यादा रिगरसली डीप रूटेड है। तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, उनको बचपन से कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती है, और शुरू से उनको जो रेस्ट ऑफ इंडिया होता है उनके पार्ट को छोड़ के उसके लिए एक नफरत होती है। उनको लगता है कि ये सब खराब है, ये सब हमारा खून चूसते हैं, हमारी प्राकृतिक जो संपदा है उसके आधार पे ये लोग अच्छा जीवन जीते हैं, और हम आज भी जंगलों में ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे एरिया से बच्चों को लाना, उनको एडप्ट करना और उनको पढ़ाना। तो 2016 में मैंने ये काम शुरू किया था, और तकरीबन 1,000 के आसपास बच्चे 3-4 साल में पढ़ पाए। मेरा सबसे बड़ा वीकनेस जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। तो ये काम करते करते बहुत बड़ा कर्जा हो गया, फिर वो काम को मुझे स्टॉप करना पड़ा। पर एकात्म भवन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में टाटा ग्रुप ने 1 साल पहले मुझसे बात की थी। वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, शायद बढ़ पाएगा कि नहीं पता नहीं है। सरकार में ये हो नहीं पाया। अगर वहाँ से होता है तो हर एक बड़े सिटी में ऐसा भवन हो जहाँ पे ऐसे ट्राइबल एरिया से या जो डिस्कनेक्टेड एरिया है वहाँ से बच्चों को लाया जाए, वहाँ पे पढ़ाया जाए, और उनकी पढ़ाई, उनका रहना खाना सब जिम्मेदारी समाज उठाए। एक ये उड़ीसा का भुवनेश्वर के अलावा भुवनेश्वर ही, हाँ,
भुवनेश्वर में 2 इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट है किट और एक इंस्टीट्यूट है किस, KIIT KIIS, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस KISS। तो वहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पहली बार वो इलेक्शन हारे, अच्युत सामंता। अगर समय मिले तो आज गूगल करना। अच्युत सामंता बीजू जनता दल के नेता थे, वाइट कपड़े पहनते थे, 15 रुपए की रेनॉल्ड्स की पेन उनकी जेब में हमेशा रहती थी, और 45,000 बच्चे एक कैंपस में रह के पढ़ते थे, जिनको एक भी पैसा देना नहीं होता था। उनका रहना खाना कपड़ा सब कुछ अच्युत सामंता का की जिम्मेदारी होती थी। और अच्युत सामंता अगर बीजू जनता दल रहा होता तो भविष्य के CM हो सकते थे। बीजेपी का वेव चला और वहाँ पे सब MP हार गए BJD के, उसमें से एक अच्छा आदमी भी हार गया। मैं पर्सनली जाके उनका इनिशिएटिव देख के आया हूँ, और वहाँ पे जो खाना बनता है ना, तो 4-5 लोग मिलके क्रिकेट खेल पाए, इतने बड़े बड़े पतीले होते हैं, उसमें खाना बनता है। एक साथ 3-3 हज़ार बच्चों की बैच खाना खाने के लिए बैठती है एक साथ, और 45,000 बच्चे दिन में 3 बार वहाँ पे खाना खाते हैं, और ये लेवल का काम वहाँ पे होता है। तो ऐसा कुछ काम सरकार को करना चाहिए, सरकार ना करे तो ऐसा कुछ काम किसी ट्रस्ट को करना चाहिए। और इसमें भी एक हॉस्पिटल पे हमने ट्राई किया, बट वो जो उसके प्रमोटर थे वो ही पास गए, तो वो वर्कआउट नहीं हो पाया। बाकी दांडिया बाजार में आओ, यहाँ आओ, हमारी जुड़े यहाँ, थोड़ा इसको पीछे ले जाओ, आप बैठो, ऊपर ही बैठो, कोई बात। तो ऐसा एक काम हम एकात्म भवन में करना चाहते थे। गुजरात चेंज मेकर्स नेटवर्क जो हमारा शुरू हुआ 20-21 जुलाई को, हमने गुजरात चेंज मेकर्स मीट किया। जो छोटे छोटे पैमाने पे एक छोटे से सोशल चेंज का काम करते हैं, ऐसे लोगों को हमने इनवाइट किया था। 2 दिन की मीट थी, और मीट के अंत में गुरु पूर्णिमा के दिन 21 जुलाई को हमने गुजरात चेंज मेकर्स नेटवर्क शुरू किया है। तो वर्ष में एक बार गुजरात चेंज मेकर्स मीट करेंगे। हम thechangemaker.co.in इस नाम से एक पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद एक प्रेरणा यात्रा नाम का एक इनिशिएटिव गुजरात चेंज मेकर्स नेटवर्क के अंडर में करने का प्लान है। कच्छ से शुरू करेंगे, और गुजरात को हमने 9 जोन में बांटा है, 3-3, 4-4, 5-5 जिलों का एक जोन है। उस जोन में जो लोग सोशल चेंज का अच्छा काम फील्ड पे करते हैं, उस काम को जाके देखना है, समझना है, सीखना है। एवरी मंथ 2nd फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन के लिए जाना है। अगर छोटा जोन है 2 दिन के लिए जाना है, बड़ा जोन है 3 दिन के लिए जाना है। अपने खर्चे से जाना है। कोई एक जगह आपको बताई जाएगी, वहाँ पे आपके खर्चे से आपको पहुँचना है। वहाँ पे एक बस या व्हीकल की व्यवस्था होगी, और 2 दिन 3 दिन घूम के वापस हमको एक रेलवे स्टेशन पे लाके छोड़ दिया जाएगा, या जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ पे हमको ड्रॉप कर दिया जाएगा। जो बस का किराया होगा वो यात्रियों के बीच में बांट दिया जाएगा, खाने पीने का जो खर्चा होगा वो यात्रियों में बांट दिया जाएगा। ये कोई प्रॉफिट मेकिंग इनिशिएटिव नहीं है, बट लॉस मेकिंग इसको करना नहीं है, क्योंकि वी डू नॉट हैव फंड्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आइए, और पर हेड जो खर्चा आता है वो खर्चा आपको बेयर करना है। तो जनवरी में पहली प्रेरणा यात्रा हम प्लान कर रहे हैं। चेंज मेकर्स कॉन्क्लेव प्लान कर रहे हैं, साल में एक बार 3 घंटे का। उनके अलावा MS यूनिवर्सिटी में हमने सयाजी लिटरेचर फेस्टिवल शुरू किया था, उसको रिवाइव करना। MS कैंपस में कितना हो पाएगा पता नहीं है, तो कैंपस के बाहर लक्ष्मी विलास पैलेस के कंपाउंड में सयाजी लिटरेचर फेस्टिवल या समन्वय लिटरेचर फेस्टिवल करने का हमारा मन है। आज हम जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं दैट इज़ समन्वय इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो ये इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना। देखिए ये सारे जो इनिशिएटिव है ना, मान लीजिए कि ज़्यादातर ऐसे विचार हैं जो मैंने लिखे हैं या मेरी तरफ से मैंने प्रपोज किए हैं। मेरी दैहिक आयु, मेरा शरीर जो है वो कितना जीवित रहेगा पता नहीं है, पर ये विचार निरंतर चलते रहे, इसलिए विचारों को ओन करना ज़रूरी है। तो जैसे जैसे जिस कंसेप्ट में, जिस विचार में जिसको कनेक्शन फील होता है, वो उस विचार के साथ जुड़े और उस विचार पे काम करें। ये विचार मेरा है ऐसे इसको आगे नहीं ले जाना है, ये विचार समाज के हित का है ये सोच के उसको आगे ले जाना है। तो इसीलिए इंटर्नशिप के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
इस काम से जोड़ना चाहते हैं। आज सुबह हमारा जो लेक्चर हुआ वो वडोदरा के डेवलपमेंट के लिए था। तो उसके लिए हमने जो टाइटल सोचा है दैट इज वी द पीपल ऑफ वडोदरा, उसके अंडर में प्रोजेक्ट अवर वडोदरा नाम से हमने आज एक लेक्चर से उस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। युगांतर नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने बताया आपको, हम 10, 11, 12 जनवरी को युगांतर करने वाले हैं। माइनर हिंट्स जो है ये एक ऐसा पुस्तक है जो बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को सयाजीराव बनाने के लिए निमित्त बना। तो यहाँ पे अपने पास लाइब्रेरी में वो अवेलेबल है, और आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषा में अवेलेबल है। टी माधवराव नाम के दीवान थे बड़ौदा के। टी माधवराव ने सयाजीराव गायकवाड़ का जो पूरा ट्रेनिंग किया, वो ट्रेनिंग जो डॉक्यूमेंट हुआ दैट इज माइनर हिंट्स। माइनर हिंट्स पे आज तक मैंने 2 वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं और 3 लेक्चर्स दिए हैं। माइनर हिंट्स किसी भी व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेशन समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पुस्तक है। एक राजा को शासन चलाने के समय या एक प्रशासक को प्रशासन के समय ध्यान रखने जैसे छोटे छोटे मुद्दे हैं, माइनर हिंट्स हैं। और हिंदी गुजराती में इसको शासन सूत्र कहा गया है, अंग्रेजी में ये माइनर हिंट्स है। संवर्धनम जो है हमारी एकेडमी, संवर्धनम के कुछ इनिशिएटिव हैं। संवर्धनम जो है ये वर्ड विजर्ड फाउंडेशन जो है उसकी करियर डेवलपमेंट एकेडमी है। सिविल सर्विस के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए फुल टाइम कोचिंग की व्यवस्था करना, अलग अलग प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोचिंग की व्यवस्था कराना, एक ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी बड़ौदा के आसपास में या पूरे भारत में, पूरे विश्व में जिनको जॉब की ज़रूरत है वो अपना बायोडेटा अपलोड करें, जिनको लोग लेने हैं नौकरी पे वो अपनी रिक्वायरमेंट अपलोड करें। एआई के माध्यम से हम उनका मैच मेकिंग करें। naukri.com और बाकी की चीज़ें जो साइट्स हैं वो पैसे लेके ये काम करते हैं, हम इसको फ्री ऑफ चार्ज करना चाहते हैं। तो वो एक इनिशिएटिव है। करियर गाइडेंस फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में क्या करना चाहिए इस बारे में बहुत कम जागृति है, उस पर थोड़ा काम हो। स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस सेंटर, पब्लिक, पर्सनल, इंस्टीट्यूशनल, ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप के सोर्सेस हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पर एकत्र करना और उसका बेनिफिट सबको मिल पाए उसके लिए निमित्त बनना, ये स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस सेंटर है। एक सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एमएस यूनिवर्सिटी में मैंने एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर एस्टैब्लिश किया था जो बंद कर दिया गया। वहाँ पे 3 सेंटर्स थे। फर्स्ट सेंटर वो सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, सेकंड वॉज सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, थर्ड वॉज सेंटर फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। तो ये 3 सेंटर थे उसमें। एक जो विचार है वो ये है कि वडोदरा की जितनी भी स्कूल्स हैं, ये स्कूल में हम एक ऑफिस ऑफ कैरियर एडवांसमेंट फॉर स्टूडेंट्स ये एस्टैब्लिश करें और उसमें 3-4 चीज़ें हों। एक सपोर्ट सिस्टम फॉर स्टार्टअप, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सीलरेशन। दूसरा करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट। तीसरा इंटर्नशिप, मेंटरशिप एंड अप्रेंटिसशिप। ये सारी चीज़ें स्कूल लेवल से अगर बच्चों को मिलती है तो बहुत अच्छा बच्चों के फ्यूचर में होता है। एक युगांतर नाम से हम एक न्यूज़लेटर शुरू करना चाहते हैं जिसमें हमारे पूरे महीने के इनिशिएटिव उसकी डिटेल हो, जो हम कर चुके हैं उसका रिपोर्टिंग, और जो करना चाहते हैं उसका प्लानिंग, उसकी डेट्स। उसके अलावा हर महीने का एक थीम हो, उस थीम पे हमारी टीम, हमारे इंटर्न्स, हमारे टीम मेंबर्स आर्टिकल लिखें और ये सारा एक मैगज़ीन युगांतर नाम से हम शुरू करें। तो ज़्यादातर चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं ये विचार है। कल जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि जो चीज़ हमने की है वही हम बताएंगे कि हाँ हमने ये किया है। जो करते हुए हम फेल हो गए, मान लीजिए युगांतर फेलोशिप फेल हो गए, अंत्योदय ऑफिस 2 साल से लगे हुए नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है तो बोल देना है कि नहीं हो पा रहा है। करने का प्रयास किया, फेल हो गए, तो बोल देना है कि करने का प्रयास किया, फेल हो गए। जो किया है, युगांतर
हमने 5 बार किया है तो किया है। युगांतर के जैसा नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस भारत में कभी देखने को नहीं मिलेगा, उस लेवल का वो एक कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हो पाई हैं, कुछ चीज़ें होने की संभावना है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ है। अगर उसके लिए ओनरशिप वाले लोग मिलेंगे तो वो चीज़ भी हो पाएगी। सब कुछ डुएबल है, कमिटेड लोग चाहिए, कोई एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो कुछ आपके सामने मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, इसके ऊपर आप लोग शांति से सोचिए। हड़बड़ाहटी की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अभी के अभी करना है ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। आप शांति से सोचिए। शांति से सोचने के बाद जिस काम के साथ आपका कनेक्शन बैठ पाए, आपको ऐसा लगे कि ये काम ऐसा है जो करने से एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको प्राप्त हो सकता है, तो यू कैन प्रोसीड विथ इट। ये सारे काम को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग प्रकार की एक्सपर्टाइज है। जो फॉर्म आपने भरा होगा उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। आप कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे हो सकती है। आप क्या कर सकते हैं? कुछ लोग चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कुछ लोग इवेंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं, कुछ लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं वो आपको डिसाइड करना है, और कौन सा इनिशिएटिव आप पिकअप करना चाहते हैं, टेकअप करना चाहते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। अब आप कोई एक काम पकड़ के उस काम को लीड कर सकते हैं, आप बहुत सारे काम पकड़ के बहुत सारे काम के टीम में रह सकते हैं, कोई काम लीड कर सकते हैं, कोई काम एज ए टीम मेंबर कर सकते हैं। क्या करना है उसके ऊपर आप लोग शांति से सोचिए। तो ये कुछ प्राइमरी इंफॉर्मेशन है अबाउट आवर इनिशिएटिव्स। ये सारे इनिशिएटिव धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, कम कुछ नहीं होगा। यानी ये सारी चीज़ें ऐसी है जो मेरे मरने से कम एक बार एग्जीक्यूट होगी, ये करना है। पर इसमें ऐड क्या करना है वो आप लोग सोचिए। अगर आपके मन में कोई अच्छा आइडिया है, वी कैन गो अहेड विद दिस। अगर कोई आइडिया है तो सबसे पहले उस आइडिया को आइडिएट करिए, उस आइडिया को डिटेल में सोचिए, उसके पॉइंट्स लिखते जाइए। लिखते 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 उस पॉइंट्स को प्रपोजल का फॉर्म, प्रपोजल का स्वरूप दे दीजिए। प्रपोजल कैसा होता है? एक, आप क्या करना चाहते हैं, दूसरा आप क्यों करना चाहते हैं, तीसरा आप उसको कैसे करेंगे, हाउ यू विल एग्जीक्यूट, एंड चौथा आपको उसके लिए क्या सपोर्ट चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रपोजल। प्रपोजल कोई मंगल ग्रह से नहीं आते, वो हम लोग ही बनाते हैं। प्रपोजल यानी आप जिसके साथ आइडिया शेयर कर रहे हैं उस इंसान को उस चीज की समझ आए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो प्रपोजल बनाइए। आपका कंसेप्ट वो आपका कंसेप्ट नहीं है, आपका कंसेप्ट वो हमारा कंसेप्ट है। आपका कंसेप्ट, उसको लीड आप करोगे, एग्जीक्यूट हम सब मिलके करेंगे। तो ये कुछ प्राइमरी चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप लोग सोचिए। और अब ये सारा द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके सामने मैंने छोड़ दिया है, उसके ऊपर जो भी कुछ याद रहा हो, बचा हो, उसमें आप लोग सवाल जवाब कीजिए। जो भी डिस्कशन करना है डिस्कशन कीजिए।